नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्यादर्पणायते। कुंडलपुर के बड़े बाबा की जय। मूल नायक श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य प्रवर श्री समंत भद्र स्वामी जी देवेन की जय। परम पूज्य आचार्य प्रवर श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। निर्यापक मुनि श्री समता सागर जी महाराज की जय। निसंकित अंग के बाद आज निकांक्षित अंग आ रहा है। बहुत दिन से सुन रहे निसंकित अंग को। अब निकांक्षित अंग का अर्थ क्या होता है? किसी भी प्रकार की आकांक्षाएं, इच्छाएं आदि नहीं करने का नाम निसंकित अंग है, निकांक्षित अंग है। हमारे जीवन में बंधन का जो प्रकरण आता है कि बंधन क्यों होता है, तो इच्छाओं के कारण ही बंधन होता है। मार्ग से कुछ व्यक्ति गुजर रहे थे तो उन्होंने क्या देखा, एक दृश्य सामने उनको दिखा कि बहुत सारी चिड़िया जाल के अंदर बंद थी। किसके अंदर बंद थी? जाल के अंदर फंस गई थी चिड़िया। एक व्यक्ति बोलता है देखो जाल ने चिड़िया को फंसा लिया। दूसरा बोलता है नहीं नहीं नहीं, जो वो दाने हैं ना अंदर, उसने चिड़िया को फंसा लिया। तीसरा बोलता नहीं नहीं, इस शिकारी ने फंसा लिया चिड़िया को। बोले नहीं नहीं भैया, शिकारी ने भी नहीं फंसाया, जाल ने भी नहीं फंसाया, दाने ने भी नहीं फंसाया। तो बोले फिर किसने फंसाया? चिड़िया जाल में कैसे फंस गई? बोले चिड़िया ने उस दाने को चुगने की जो इच्छा की है, क्या की है? इच्छा। उस इच्छा के कारण वह चिड़िया कहाँ फंस गई? जाल में फंस गई। बस फंसने का मूल कारण जाल में क्या है? उस पदार्थ के प्रति इच्छा करना। और ये इच्छा जब जब हमारी उस पदार्थ के प्रति रहेगी तो जिस प्रकार वह चिड़िया फंस जाती है, उसी प्रकार यह आत्मा भी फंस जाएगी। आत्मा का फंसने का कारण क्या है? मात्र इच्छाएं। इसलिए इन इच्छाओं को हमें समझने का प्रयत्न करना चाहिए। संसार का सुख कैसा है, उसका स्वरूप कैसा है, उसके बारे में हमें ज्ञान होना चाहिए। क्योंकि संसार का स्वरूप, संसार का सुख कैसा है, इसी बात को निकांक्षित अंग के अंतर्गत आचार्य महाराज आपको समझाना चाह रहे हैं। कर्म पर वसे शांते दुःखैरन्तरितोदये पाप बीजे सुखे नास्था श्रद्धाना कांक्षणा स्मृता। कर्म पर वसै शांतये दुःखैरन्तरितोदये पाप बीजे सुखी नास्था श्रद्धाना कांक्षणा स्मृता। इस कारिका में संसार का सुख किसके अधीन है, उसका स्वरूप कैसा है और उसके माध्यम से यह आत्मा संसार में किसका आश्रय और बंद करती है, यहाँ पर आचार्य महाराज ने स्पष्ट कहा। कर्म पर वसई शांतये। यह संसार का जो सुख होता है ये कर्मों के अधीन है। किसके अधीन है? हाउ सब मिल गया तुमको, कोई कमी नहीं तुम्हारे जीवन में। भोग है, भोग के साधन हैं, लेकिन कर्म ने भोगने की शक्ति छीन ली तुम्हारी। क्या कर ली? भोग हैं, भोग के साधन हैं, सब सुविधाएं हमारे यहाँ उपलब्ध है, लेकिन क्या हुआ? शक्ति छीन ली।
अब शक्ति है और साधन भी है, लेकिन भोग नहीं मिल पा रहे हैं। हम रेगिस्तान में फंस गए। अब सब पैसा भी रखा जेब में, शक्ति भी है, प्यासे मर रहे हैं, पानी नहीं मिल रहा, खाना नहीं मिल रहा। सब कुछ कर्म के अधीन होता है। किसके अधीन होता है? हाँ, इसीलिए हमें इन संसार के सुखों में ज़्यादा रचना पचना नहीं चाहिए। संसार का सुख कैसा है? इकोनॉमिक्स का एक सूत्र आता है, मांग और पूर्ति का नियम। कौन सा आता है? हाँ, मांग और पूर्ति का नियम। जैसे जैसे पूर्ति होती जाती है तो मांग कम होती जाती है, और पूर्ति कम होती है तो मांग बढ़ती है। तो आप देख लो संसार के भोग की जो स्वभाव है कैसा है, बहुत दुखदाई है। कैसा है? जैसे जैसे इसकी इच्छाएं पूर्ति होती जाती हैं तो इसका विषय भोग में रुचिता भी कम आती है। आपको एक रसगुल्ला खिलाया, सही बताना कैसा लगा? बहुत, जो भी आपकी फेवरेट चीज़ है वो आपको एक पीस दे दी गई, मात्र एक पीस दे दी गई, कैसा लगा आपको? वाह, एक की और इच्छा हुई, चलो हम दूसरा भी दे रहे। क्या किसी रईस से पाला पड़े हुए हैं? क्या याद करोगे? किसी रईस से पाला पड़ा, चलो ठीक साहब, एक और खाइए आप। 2 खा ली, थोड़ी और तृप्ति हुई, तीसरा और खा लो, और थोड़ी तृप्ति हुई, है ना? चौथा, 5वां, 8वां, 10वां, 11वें रसगुल्ले में आप बोलोगे महाराज जी दिमाग मत खराब करना, अलग कर दो इसको यहाँ से। क्यों भाई? आपकी फेवरेट चीज़ है ना, बहुत पसंद है आपको। पसंद तो है, लेकिन इसकी भी एक सीमा है, लिमिट है। इसके आगे हम इसका सेवन नहीं कर सकते। पहला वो है भोग आपको कितना सुख दे रहा है? कितना सुख दे रहा है? अपार सुख दे रहा है। और वही भोग जब क्रम से बढ़ते जाएंगे तो आपके सुखों में कमी आती जाएगी। कैसी आती जाएगी? हाँ, और अंत में जब वो भोग तुम्हारे सामने बहुत रख दिया जाएगा तो उल्टी का जी होने लगेगा। चौके में इसलिए बार बार मना करते हैं, जिद मत किया करो, हैं? एक और ले लो, एक और ले लो। कैसे ले लें एक और? एक तो खाया तो आनंद की अनुभूति हुई, 2 में तृप्ति हो गई, और 3 में अजीर्ण हो गया। क्या हो गया? अजीर्ण हो गया। अब कैसे खा लें? आप मनुहार तो कर रहे हो, आग्रह तो कर रहे हो, अब अंदर की बात हम क्या बताएं कि अंदर से इच्छा कैसी हो रही है उस भोग के प्रति, क्योंकि उसका स्वरूप ही ऐसा है, स्वभाव ही ऐसा है। और दुखे रंत ऋतोदय, अंत में वह दुख को देने वाले होंगे। पहली बात क्या कह दी आचार्य महाराज ने? कर्म पर बसई शांत, ये कर्म के अधीन है। और उसके बाद क्या होगा? ये दुख को देंगे साथ में। क्या हो गया? दुख, ब्लड प्रेशर बढ़ने लगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगा, और खा ले मलाई रबड़ी, और खा ले मीठा, शुगर हो गया, और खा ले नमक ज़्यादा, चाट ले नमक, ऐसे चाटते ऊपर से बुरक बुरक के खाते। क्या हो गया? हो साहब, शरीर में रोगों का आतंक फैल गया। शरीरम व्याधि मंदिरम, शरीर क्या है? व्याधियों का मंदिर है। जितने इसमें रोम छिद्र हैं उससे डबल तो इसमें रोग हैं। भगवती आराधना में शिव कोटि महाराज ने इसमें संख्या बता दी, 6,75,06,400 कुछ रोग इसमें बता दिए शरीर में। हो 400 कुछ रोग बता दिए इसमें, 50-65 जो भी होंगे। यानी जैनाचार्यों ने इसकी संख्या भी बता दी है कि यह शरीर में कितने रोग होते हैं, इस शरीर में कितना ये इसमें अंदर विष भरा हुआ है, कीटाणु भरे हुए हैं, लेकिन हम समझ नहीं पाते। किसके लिए हमारी चाह रहती है संसार में? बताओ। हाँ,
दो प्रकार के शब्द आते हैं, एक आवश्यकता और एक आकांक्षणा। आवश्यकताओं की पूर्ति तो हो सकती है, लेकिन इच्छाओं की पूर्ति आज तक कभी भी किसी की भी नहीं हुई है। जो भी इस इंसान ने इच्छा की है वह इच्छा कभी भी पूरी हुई नहीं, क्योंकि इच्छाओं का स्वभाव कैसा है, एक पूरी होती है तो दूसरी मुंह उठा करके खड़ी रहती है सामने। आप देख लो। चलो ठीक है, कर्म बोलता है आप एक बार लिस्ट बना के दे दो तुम्हारी क्या क्या इच्छा है, उसके बाद कुछ बोलना नहीं मुझसे। क्या बोल रहा है, एक बार लिस्ट बना दो पूरी, क्या क्या चाहिए तुम्हारे, जैसे घर में बोलते हैं ना, एक बार बना दो लिस्ट, सीधे जो चाहिए बता दो, बार बार नहीं हम लाएंगे कोई भी सामान, अच्छे से ध्यान से लिख लो, होता है ना हैं। तो कर्म भी बोलते हैं एक बार लिस्ट बना लो अपनी इच्छाओं की क्या क्या चाहिए तुम्हारे लिए, बाद में ये मत कहना लेकिन तुम उसमें फेल हो जाते हो। क्या हो जाते हो? हाँ, क्यों फेल हो जाते हो? क्योंकि इस इच्छाओं का नेचर ही ऐसा है। कैसा है? एक बार भगवान का उपदेश चल रहा था, उपदेश में भगवान मुक्ति का वर्णन कर रहे थे। उनके भाव उस उपदेश में ये थे कि संसार के प्राणी सब छोड़ करके मुक्ति को प्राप्त कर लें। तभी एक भक्त उठता है, बोले भगवान आपका उपदेश तो बहुत सारगर्भित है, लेकिन सभी मुक्त हो जाएंगे तो फिर संसार कैसे चलेगा? भगवान बोलते हैं सुनो भाई, एक काम करो, तुम अभी लोगों का नेचर नहीं जानते हो, मेरे ज्ञान में तो इन सब का नेचर एकदम झलक रहा है, ये कैसे स्वभाव वाले हैं। उपदेश इसलिए दे रहा हूँ कि इनके भाव कुछ न कुछ बदल जाएं थोड़ा सा, लेकिन बहुभाग विचार वाले लोग कैसे हैं? तो एक काम करो, तुम एक गांव में जाओ और प्रत्येक घर में जाना और पूछना उनसे कि तुम्हारी इच्छा क्या है, कौन सी इच्छा प्रबल है तुम्हारी। वो निकल गया लिस्ट लेकर घूमने के लिए। तो किसी को पुत्र की इच्छा है, किसी को पत्नी की इच्छा है, किसी को पति की इच्छा है, किसी को संपत्ति की इच्छा है, किसी को पद प्रतिष्ठा की इच्छा है, किसी को नौकरी की इच्छा है, किसी को व्यापार की इच्छा है। प्रत्येक जीव किसी ना किसी समस्या को उस व्यक्ति के सामने लिखवा रहा है, लेकिन मुक्ति की चाह किसी को नहीं है। किसको है मुक्ति की चाह? नहीं, बाहर चलिए। कल से बोल दिया था, क्यों आप लोग आते हो यहाँ पर? उठो यहाँ से, गेट लगाओ भैया जी जा करके। नहीं, ये गेट लगाओ, ये गेट लगाओ। बोल रहे जितना बोल रहे उतना काम करो। क्या हो गया? संसार में पदार्थों की चाह तो सभी को है, लेकिन मुक्ति की चाह किसी को नहीं है। अब इस चाह के बिना आप बताओ, क्या कभी को किसी को मुक्ति मिल सकती है क्या? पूज्यपाद स्वामी जी ने समाधि तंत्र में स्पष्ट कहा है, मुक्तिरेकांत की तस्य चित्ते यस्या चला धृति तस्य नेकांत किर मुक्तिर यस्य नास्ता चला धृति। जब तक इस जीव के बुद्धि में चित्त में मुक्ति की अवधारणा जागृत नहीं होती है, तब तक इस जीव को मुक्ति का लाभ भी नहीं मिल सकता है। इस गाथा का अर्थ है। क्या अर्थ निकला? जब तक तुम्हारे स्वयं के अंदर मुक्ति की अवधारणा तुम्हारे मन में नहीं जागृत हो रही है, तब तक तीन काल में आपको मुक्ति नहीं मिल सकती है। धर्म के पूरे शास्त्र आपको घोंट करके पिला दिए जाएं, साक्षात तीर्थंकर का समोसरण भी आपको क्यों न मिल जाए, वो भी आपके लिए कार्यकारी सिद्ध नहीं होगा। तीर्थंकर का समोसरण कार्यकारी सिद्ध कब होगा? जब हम चाहेंगे। किसी के चाहने से मुक्ति नहीं मिलती है, स्वयं के चाहने से मुक्ति मिलती है। साधना स्वयं को करनी पड़ेगी और कोई नहीं करेगा। संसार की चाह भी कौन कर रहा है? आप कर रहे हो। उसी प्रकार से मुक्ति की चाह भी कौन करेगा? हम स्वयं करेंगे। इसके अलावा संसार में और कोई विचारधारा को मुक्ति नहीं मिलेगी।
स्वयं के परिणामों में यह परिवर्तन आपको लाना पड़ेगा। स्वयं को सच्चे देवगुरु शास्त्र के चरणों में समर्पित करना पड़ेगा। स्वयं को रत्नात्रय की आराधना स्वीकार करनी पड़ेगी। स्वयं को विषय भोगों का त्याग करना पड़ेगा। बताओ, क्योंकि कर्ता आत्मा है, और जब कर्ता ही आगे नहीं बढ़ेगा तो अन्य कोई भी साधन उसको सहयोग नहीं देंगे। सहयोग कब मिलेगा? जब आप स्वयं उसकी चाह करेंगे तो आपके लिए सारी सामग्रियां, सारे साधन उपलब्ध होते जाएंगे। अब तुम चाह ही नहीं करो, भूख लगी है बहुत तेज से, क्या लगी है? हाँ, अब बना बनाया कुछ नहीं है, बनाना है। अब बनाना है, ये भाव मन में आ गया, भाई भूख को शांत करने के लिए रोटी बनानी है। क्या करोगे? लकड़ी बीन के लाओगे, अंगार ढूंढोगे कहाँ है आग लगाने के लिए, आटा ढूंढोगे, पानी ढूंढोगे, जो जो साधन सामग्री है उस क्रिया को संपन्न करने की सारी सामग्रियां आप जुटाओगे, तब बनाओगे और फिर खाओगे। अब ये इतने साधन आपने क्यों जुटाए? अपनी भूख शांत करने के लिए, है ना? नहीं साधन जुटाते तो आपकी भूख शांत होती क्या? दी सेम कंडीशन मोक्ष मार्ग। यहाँ पर भी उस आत्मा की शांति के लिए आपको भी ये प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। नहीं अपनाओगे, करते रहो संसार के कार्य। इसीलिए तो समझाया गया, सारी समझाने की बात सम्यक दृष्टि के लिए है। हमारे यहाँ मिथ्या दृष्टि को कुछ समझाया नहीं जाता। किसको? हमने पहले कहा है, जैन दर्शन मात्र पुण्यात्माओं के लिए उपदेश देता है, पापात्माओं के लिए उपदेश नहीं है। हमारे यहाँ पापात्मा भी उस उपदेश को सुनकर के जब पुण्यात्मा बनती है तभी वह उपदेश कार्यकारी होता है उसके लिए। नहीं तो तुम पापात्मा बने रहो, हमसे मतलब नहीं है। किसको समझा रहे हैं हम? पुण्यात्मा को, और किसी को नहीं। वो बैठा है मिथ्या दृष्टि गौतम गणधर, भूतपूर्व अवस्था में, अग्निभूत, वायुभूत और इंद्रभूत की अवस्था में। नहीं समझा रहे कोई भी उसके लिए। पढ़े रहो तुम मिथ्यात्व में। समोषण में आइए आप, जैसे ही आता है भव्यात्मा बनता है, पुण्यात्मा बनता है, गणधर की सीट पर बैठा दिया। कहाँ बैठा दिया? आप तो व्याख्याता बन जाइए यहाँ के साथ। क्या बन गए आप? पुण्यात्मा बनना पड़ा उसको भी। जैसे पुण्यात्मा बनता है वैसे ही उसके माध्यम से दिव्य ध्वनि खिरने लगती है भगवान की। आप लोग कौन है मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जानता हूँ कि जो यहाँ बैठा है वास्तव में पुण्यात्मा है। इसलिए पुण्यात्मा है कि 4 शब्द आत्म उत्थान के सुनने के परिणाम हो रहे हैं। हाँ, निश्चित आपके अंदर द्विस्थानी कर्म का उदय है। द्विस्थानी कर्म का उदय होने पर ही जिनवाणी सुनने के परिणाम होते हैं। चतुस्थानी बंध उदय होता है कर्म का तो कोई नहीं सुनता, भगते हैं दौड़ दौड़ के यहाँ से। ये कर्म की स्थितियाँ बताई हैं, द्विस्थानी, चौस्थानी। तो द्विस्थानी जब उदय होता है तब वो कर्म आपको सुनने दे रहा है। चौस्थानी कर्म का उदय हो जाएगा कसाय का, आप सुन नहीं पाओगे, यहाँ बैठ नहीं पाओगे, आएंगे ही नहीं। और आ भी गए तो यहाँ से बाहर भगना पड़ा, उनको देख लो, नहीं सुनने मिलेगा। भले मैं निमित्त बना भगाने के लिए, आप जाइए यहाँ से। हाँ, मैं तो निमित्त मात्र हूँ। कर्म का उदय किसका है? उनका है, नहीं सुनाने का, नहीं सुनने का। आप जाइए यहाँ से, टाइम पे नहीं आए आप। हाँ, जाना पड़ेगा आपको। क्यों? आपको अपने उद्धार की चिंता ही नहीं है। ऐसे थोड़ी होता है। इसीलिए भव्य आत्माओं के लिए ही धर्म का उपदेश हुआ करता है, और भव्य आत्मा ही उस उपदेश को सुनकर के अपने आत्म उद्धार की ओर आगे बढ़ता है। और उसे यह ज्ञान हो गया कि नहीं, ये सारे के सारे भोग संसार के, चाहे दुख हो चाहे दुख हो, ये मन के तनाव हैं।
संसार के सुख भी क्या है? मन का तनाव। संसार का दुख भी क्या है? मन का तनाव। ये सुख दुख तो कुछ नहीं है, दोनों पौद्गलिक हैं और दोनों कर्म का आश्रय और बंद कराने वाले हैं। सुख भी बंद कराने वाला है और दुख भी कर्म का बंद कराने वाला है। दोनों की साथ समागम होने पर इस आत्मा का अहित ही है, हित नहीं है। क्या है? हाँ, इसलिए संसार में आने के बाद कुछ नया करने का पुरुषार्थ करिए। आप लोग क्या करिए? नहीं करेंगे तो आप भव्य आत्मा की कोटि में नहीं आएंगे, आप सम्यक दृष्टि की उस पद पर नहीं बैठ पाएंगे। भले आप कितना भी सुन लो, कुछ भी कर लो, उससे मतलब नहीं है। सुनने के बाद में हम उसे कितना क्रिया रूप में परिवर्तित करते हैं, ये महत्वपूर्ण है। क्या है महत्वपूर्ण? उसको हम आचरण में कितना ला रहे हैं, ये महत्वपूर्ण है। और आचरण में नहीं आ रहा है, मात्र सुनना सुनना हो रहा है, तो सुनने सुनाने का काम तो माइक और साउंड भी कर देते हैं, उन्हें सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती है। सुनने सुनाने का काम तो मिथ्या दृष्टि भी कर देते हैं। कौन कर देता है? लेकिन उन्हें कोई लाभ नहीं, मूलाचार में आता है। एक मिथ्या दृष्टि महाराज हैं और धर्म का उपदेश दे रहे हैं, और उनके उपदेश से कई मिथ्या दृष्टि जीव सम्यक दृष्टि बन जाते हैं और उनका कल्याण हो जाता है, लेकिन वो वहीं के वहीं रह जाते हैं। कहाँ रह जाते हैं? क्यों रह जाते हैं? क्योंकि हमारा उपदेश तो कार्यकारी है, लेकिन उस उपदेश को हम आचरण रूप में नहीं अपनाए हैं। किस में नहीं अपनाए हैं? तो हम व्याख्यान तो कर रहे हैं, लेकिन स्वयं आचरित नहीं है। तो दूसरे का कल्याण तो हो रहा सुनने में, लेकिन स्वयं का कल्याण, हम खूब गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला करके समाधान कर रहे हैं, लेकिन स्वयं का समाधान हम नहीं कर रहे हैं। पढ़े रहो बेटा, तुम बहुत प्रभावना कर रहे हैं, बहुत प्रभावकारी महाराज हैं महासागर, आओ पढ़े रहो। तुम्हारे जैसे कितने महासागर आ गए और चले गए, क्या हो गया? कितने तुम्हारे जैसे साधु आए और चले गए। जिनवाणी बोलती है इनकी संख्याओं का पार नहीं है, किनकी? मिथ्या दृष्टि साधुओं की असंख्यात है। असंख्यात तो नहीं, मतलब बहुत हैं। ये कितने हैं? बहुत है, क्योंकि मनुष्य संख्यात ही होते हैं, तो बहुत संख्या में बहुत हैं ये। हाँ, लेकिन सम्यक दृष्टि की संख्या निश्चित है, 3 कम 9 करोड़। कितनी? 3 कम 9 करोड़ निश्चित है भावलिंगी महाराज की संख्या हमारे यहाँ, लेकिन मिथ्या दृष्टि महाराज की संख्या निश्चित नहीं है। कितनी? पता नहीं कितने हैं। मिथ्यात्व गुण स्थान तो अनंत अनंत जीव रहते हैं, निगोद की अपेक्षा, एक इंद्र की अपेक्षा अनंत अनंत है। कितने हैं? हाँ, लेकिन सम्यक दृष्टि उंगलियों में, पोरों में है। कैसे हैं? हाँ, इसलिए मुनि की अपेक्षा 3 कम 9 करोड़ है। और भी है ना चतुर्थ गुण स्थान में, प्रत्येक गुण स्थान में मिथ्यात्व को छोड़ करके आगे आगे गुण स्थानों में कितने सम्यक दृष्टि हैं, उन सब का संख्या बताई गई है आगम में। मुझे याद नहीं है, सर्वार सिद्धि में पूरी संख्या लिखी हुई है। चतुर्थ गुण स्थान में इतने लाख लोग होंगे, फिर पंचम में इतने लाख होंगे, घटते क्रम में है। चतुर्थ गुण स्थान में ज़्यादा मिलेंगे, पंचम में कम मिलेंगे, छठे में ज़्यादा कम मिलेंगे और कम होते जाएंगे, फिर और श्रेणी में और कम होते जाएंगे, और मुक्ति तक पहुँचते पहुँचते मात्र 608 जीव होते हैं 6 महीने 8 समय में। कितने होते हैं? संख्या निश्चित है हमारे यहाँ, हर चीज़ की संख्या निश्चित है। इतना सूक्ष्म विवेचन अन्य दर्शनों में नहीं किया जितना सूक्ष्म विवेचन जैन दर्शन ने दिया है। सम्यक दृष्टि की संख्या गुणस्थान के अनुसार बता दी गई है, किन किन गुणस्थानों में कितनी संख्या होती है उस सम्यक दृष्टि जीव की। अब बताओ क्या चाहते हो, आप बताओ। इतना बड़ा खुलासा कर दिया गया है, अब उस खुलासे के बाद भी हम अपने अंदर परिवर्तन ना लाएं तो आचार्य बोलते हैं मत लाओ, हम क्या कर सकते हैं। क्योंकि धर्म किसी को पिलाया नहीं जाता है, धर्म पिया जाता है स्वयं।
क्या किया जाता है? हाँ, उस छोटे से बच्चे को भी ज़बरदस्ती माँ दूध पिलाती है तो उल्टी कर देता है। क्या कर देता है? हाँ, नहीं पीना है अगर उसको क्या कर देगा? उल्टी कर देगा, निकाल देगा। और वही समझदार हो गया, भूखा है तो गट 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 पी जाएगा। मिथ्या दृष्टि को कितना भी दूध पिलाओ, जनवाणी माता कहती है, कितना भी अमृत पिलाओ जनवाणी का, वो नहीं पीता, उगल देता है। जिसको प्यास लगी है तो, जिसको भूख लगी है तो वो नहीं देखेगा इसमें नमक कम है कि ठंडा है कि कच्चा है, अभी तो पेट में जाने दो। पहले कहाँ जाने दो? स्वाद तो बाद में देखेंगे, पहले भूख की आग मिटाओ। जो आग लगी है जठराग्नि की हमारे अंदर, उसको मिटाओ पहले। ऐसे ही सम्यक दृष्टि प्रारंभ में पीता जाता है, पीता जाता है, जब तृप्त हो ही नहीं पाता। कब तक? जब तक केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो तब तक वह तृप्त नहीं होता सम्यक दृष्टि। क्यों? अरे भैया, बड़ी मुश्किल से ये परिणाम हुए हैं। कैसे हुए हैं? धर्म के करने के परिणाम बहुत मुश्किल से होते हैं, बहुत मुश्किल से। मैं आज दोपहर को सोच रहा था माला फेर लूँ, माला फेर लूँ, कहीं कोई आ गया, कहीं कोई आ गया, एक ना एक कोई श्रावक आता ही रहा। मैंने सोचा था कि मैं शंका आदि से निपट करके गेट लगा करके 2-3 माला फेर लूँगा। गेट लगा ही नहीं पाया मैं, और इसके पहले वो आ गए। अब बताओ क्या सोचा था हमने? 2-3 माला फेर लेंगे, कम से कम अच्छा हो जाएगा। और एक आध पाठ करने की सोची थी कि समाज तंत्र का पाठ पढ़ लेंगे, बहुत दिन से नहीं पढ़ा है। लो 2-3 आने सुनो, टाइम खा गए पूरा। फिर रिश्ते में आप लोगों की भीड़ आ गई, क्लास वालों का। टाइम कैसा हो गया? 1.5 घंटा यूं ही निकल गया। 1:30 बजे से 3 बजे तक हमने सोचा था कुछ कार्य कर लेंगे, लेकिन नहीं कर पाए। क्या हो गया? बहुत इन बाह्य निमित्तों से बचने के बाद ही धर्म के कार्य संपन्न हो पाते हैं। नहीं तो ये बाह्य निमित्त तो अंतराय के रूप में आकर के सारे किए कराए पर पानी फेर देते हैं। हाँ, इसलिए कर्म पर वसई शांतई दुखे रंत ऋतोदये, ये कैसे हैं? कर्म के अधीन हैं और अंत में क्या देने वाले हैं? दुख को देने वाले हैं। इसलिए संसार में आने के उपरांत हमें तुरंत क्या करना चाहिए? इस राग द्वेष की संतति को, परंपरा को नाश करने का प्रयत्न करना चाहिए। प्रश्नोत्तर रत्न कालिका में अमोघ मर्ष आचार्य महाराज ने स्पष्ट कहा है, त्वरितम किम कर्तव्यम विदुषा संसार संतति छेदम किम मोक्ष तरोर बीजम सम्यक ज्ञानम क्रिया सहितम। क्या प्रश्न किया? त्वरितम किम कर्तव्यम, इस संसार में आने के उपरांत भव्य आत्माओं को तुरंत क्या करना चाहिए? संसार संतति छेदम, संसार की परंपरा का नाश करने का प्रयत्न करना चाहिए। क्या करना चाहिए? न कि संसार बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिए, बल्कि क्या करना चाहिए? संसार की संतति यानी परंपरा का नाश करने का प्रयत्न करो। लेकिन क्या हो रहा है? पुरुषार्थ किसका चल रहा है? हो गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करने के बाद में आ गए दोनों राजकुमार, घर की ओर आए। घटना क्या घटती है? बहन आरती उतारने के लिए खड़ी है और उस पे दोनों की दृष्टि पड़ गई। बचपन में गुरुकुल से निकल गए थे, उसका जन्म हुआ नहीं था, जानते ही नहीं थे कि हमारी कोई बहन है। उसकी सुंदरता पर मोहित हो गए दोनों। ओहो, आपस में यहाँ तक बात हो गई, अगर तुम इसे देखोगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा। वो बोलता है तुम इसे देखोगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा, ये मेरी है, ये मेरी है। अब बताओ संबंध का क्या है? भाई बहन का। और दृष्टि में क्या है? वासना बैठी हुई है। इतना पढ़ लिख कर के आए, बोले शांत रहो। दोनों आपस में बोलते हैं,
अपन राजकुमार हैं, भीड़ बहुत है, अपन देखते हैं किसकी होगी, ये तो बात का प्रश्न है। चलो भी, माँ बाप अपने खड़े हुए हैं आगमनी करने के लिए, अपन पहले वहाँ चलते हैं। जैसे ही राज द्वार के पास में पहुँचे, वहाँ पर माता पिता ने आगमनी की और वह बहन जिसे ये वासना की दृष्टि से देख रहे थे, आरती उतारने लगती है। मेरे भैया आए, मेरे भैया आए। जैसे ये सुनते हैं मेरे भैया आए, मेरे भैया आए, इनके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। अरे ये क्या हुआ? हम क्या समझ रहे थे और क्या निकला? माँ भी बोलती है, बेटा आपके जाने के बाद में इसका जन्म हुआ, ये आपकी भगनी है। कौन है? बहन है आपकी। ओहो, दोनों के अंदर वैराग्य उमड़ आया, दोनों के अंदर वैराग्य आ गया। क्या करें, रात भर नींद नहीं आई दोनों को। दोनों उठकर बैठ गए। क्या हुआ? जो मैं सोच रहा हूँ क्या तुम भी वही सोच रहे हो? बोले हाँ, अब मेरा इस राज्य में मन नहीं लग रहा है, चलो यहाँ से। दृष्टि में इतनी वासना भर गई कि मैं अपने अंदर अंदर इतना लज्जित हो रहा हूँ कि अब मुझे इस राज दरबार में, इस राजमहल में कोई रस नहीं आ रहा है। काटने को दौड़ रहा है ये राजमहल मेरा, ये संबंधी, ये परिवार मुझे अच्छे नहीं लग रहे। अब अपने आप को मैं कोस रहा हूँ, क्या करना है? चलो चलो, सुबह होगी तो सब देख लेंगे। रात के अंधेरे में ही निकलते हैं। और दोनों राजकुमार क्या हुआ, रात के अंधेरे में निकल गए। बहुत दूर चलने के बाद में जब रास्ता दो दिखे, बोले सुनो, अपन अब यहाँ से चलते हैं, ठीक 12 वर्ष बाद अपन यहीं पर मिलेंगे। कितने वर्ष बाद? 12 वर्ष बाद आपने क्या प्राप्त किया और हमने क्या प्राप्त किया, अपन यहीं पर आकर के उसका विश्लेषण करेंगे। ठीक है भाई। दोनों अलग अलग दिशा में बढ़ गए। समय निकलते देर नहीं लगती है। 12 वर्ष पूर्ण हो गए। पूर्ण हो गए तो एक भाई जो दूसरी दिशा की ओर बढ़ा था, वह तापसी साधकों के संपर्क में आया और उनकी मंडली को अपना करके, शिष्य बन करके वहाँ पर उसने स्वर्ण को बनाने वाले रस की विधि सीख ली। जिस रस से स्वर्ण बनता था उस विधि को उसने सीख लिया। अपने गुरु की सेवा करके, विनय करके, वैयावृत्ति करके उसका ज्ञान उसने अर्जन कर लिया, उस विधि को बनाना सीख लिया। तो उसकी भी बहुत बड़ी शिष्य मंडली बन गई। अब यहाँ पर जो बड़े भाई थे वो बन गए महाराज। क्या बन गए? मुनि महाराज बन गए। और बन करके साधना में लीन रहते, दुर्धर तप करते। शरीर की चमक समाप्त हो गई। साएं साएं कर चली हवाएं, हरियाली सब जली गई। क्या हो गई? हरियाली सब चली गई। कैसे? पूरा शरीर कैसा हो गया? क्रस हो गया, दुर्बल हो गया, तेज समाप्त हो गया। मलिनता आ रही है कि मुनि का शरीर कैसा रहता है? मलिन रहता है, मल परिसय रहता है, साधना में रहे। अब समय अवधि पूरी हो गई 12 वर्ष की। क्या किया जाए? उनको कोई मतलब नहीं था, वो तो आत्म साधना में लीन। वो भूल गए 12 वर्ष क्या करना है। आत्म साधना में लीन, हमें क्या करना है उनसे? अब हम तो वीतरागी बन गए। अब ढूंढने कौन आया? जो रागी बना था। बोले 12 वर्ष बाद भैया ने बोला था मिलने के लिए, अब मैं अपनी उपलब्धियों को भैया के सामने रखूँगा। क्या करूँगा? हाँ, पहुँच गए। भर्तहरि जी हमारे शिष्यों को भेजा, बोले जाओ, जैसा मैं दिखता हूँ मेरे जैसा ही एक मेरा भाई थे और आप उनको ढूंढिए। चारों दिशाओं में उसके शिष्य चले गए। बहुत खोज करने के बाद में भाई साहब मिल गए। क्या हो गया? मिल गए भाई साहब। हाँ, शिष्य लौट करके आए,
बोले गुरुदेव आपके भाई तो बहुत दरिद्र हो चुके हैं और दरिद्रता के कारण बहुत निर्बल हो गए हैं, शरीर क्रस हो गया है, उनकी शक्ति क्षीण हो गई है। पगले को क्या मालूम कि शक्ति बढ़ गई है, क्षीण नहीं हो गई है। हाँ, बाहर का शरीर तो कमज़ोर हो गया है, लेकिन आत्मशक्ति आत्मवैभव उनका बढ़ चुका था। रिद्धियाँ उनके चरणों में नतमस्तक हो रही थी, लेकिन वो उन्हें देख भी नहीं रहे थे। क्या हुआ? शिष्य को बोला, जाओ ये एक तुमड़ी रस लेकर के जाओ और भैया को देना, ताकि उनकी दरिद्रता दूर हो जाए, उनकी निर्धनता दूर हो जाए। शिष्य पहुँचे, बोले सुनो, ये आपके भाई ने भेजा है, हमारे गुरुदेव ने भेजा है ये रस, और इस रस को आप लोहे पे छिड़कोगे तो पूरा लोहा स्वर्ण बन जाएगा। महाराज समझ गए, निकले थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। क्या करने लगे? क्या सोचकर निकले थे घर से? कुछ नया करना है। क्या करना है? लेकिन कुछ नया तो इसने किया नहीं। पुनः संसार के उस क्रियाओं में यह लग गया। अब क्या हुआ? उन्होंने धीरे से उस तुमड़ी के ऊपर एक अंगूठा छुपाया, ऐसे पूरी तुमड़ी का रस चट्टान पे बह गया नीचे तक। महाराज थे, ताकि बह जाए तो कोई जीव की हत्या ना हो, इसलिए धीरे से कर दिया उसको। आपका दिमाग खराब हो गया क्या? आप पागल हो गए क्या? जानते हैं कितना कीमती रस था गुरुदेव ने भेजा था आपके लिए, कि स्वर्ण बनाने का रस था। कुछ नहीं बोले, ध्यान में लीन हो गए, चले गए। गुरुदेव उन्होंने ऐसा किया, आपने जो रस भेजा था उसे अंगूठा मार करके लुढ़का दिया पूरा चट्टान में। अच्छा, चलो कोई बात नहीं, धोखे से लग गया होगा भैया का पैर, कमज़ोर है ना। एक काम करो, फिर से ले जाओ एक तुमड़ी रस और उनको दे देना। दोबारा लेकर के गए, पुनः वही प्रक्रिया। क्या हो गया? फिर अंगूठा लगा दिया, फिर वो गिर गया। बोले गुरुदेव, शिष्य लौट करके पहुँचे, बोले आपका भाई तो पागल हो गया, इसमें कोई संदेह नहीं है। शरीर के भूख की ने उनकी दिमाग को खराब कर दिया। अब उनकी बुद्धि, उनका सेंस समाप्त हो गया है। अब लगता है मुश्किल ही है वो इसका उपयोग कर पाएँ। चलो चलो, मैं चलता हूँ आप लोग के साथ में। पहुँच गए और उस अवस्था को देख कर के उनके अंदर भी आश्चर्य हुआ। देखो, राजपुत्र थे हम लोग, क्या थे, और आज इनकी हालत कैसी हो चुकी है। क्या करें? बोले भैया आप समझने का प्रयास करो, मैंने 15-12 साल की साधना से ये रस बनाने की विद्या सीखी है, और आप इसे स्वीकार करें और इस दारिद्र्य को समाप्त करें। तीसरी तुमड़ी को भी उन्होंने, मेरे शिष्य सही कह रहे थे, आपका दिमाग पागल हो गया है, आप समझ नहीं रहे हो। नमो अरिहंताड़म। ओम। क्या कर रहे हो ये? क्या किया तुमने 12 साल में? हैं? तुमको मालूम है तुम कौन थे? कौन थे आप? राजपुत्र थे, और सामान्य राजपुत्र नहीं थे। आप उस राजा के पुत्र थे जिस राजा के अधीन आसपास के राज्य चरणों में नतमस्तक होते थे, उनके अधीन उनका संचालन होता था। ऐसे राज्य के आप राजपुत्र थे। बोले आपने 12 साल साधना करने के उपरांत क्या अर्जन किया बताओ? ये जो स्वर्ण बनाने का आपने रस तैयार किया, तो आपके खजाने में क्या कमी है हीरे जवाहरातों की? बताओ, आपके खजाने में क्या स्वर्ण की कमी है क्या? है? तो नया क्या किया आपने यहाँ पर आने के उपरांत में? उनको भी गुस्सा आ गया। मैंने तो कम से कम ये रस बनाने की विद्या सीखी, आपने क्या किया 12 साल में? कुछ नहीं बचा शरीर पर। शरीर देखो कैसा क्रस हो गया है आपका। चिल्ला पड़ा।
वो उनके कहने पर मान के आवेश में नहीं आए, बल्कि उस भव्य आत्मा को मोक्ष मार्ग पर लगाने के लिए उन्होंने अपनी विद्या का प्रयोग किया। किसके लिए प्रयोग किया? साधु अपनी विद्या का प्रयोग, उसका प्रदर्शन अपने यश कीर्ति के लिए नहीं करता है, बल्कि सामने वाले किसी भव्य जीव को अगर मोक्ष मार्ग में लगाना हो तो उसके लिए वह उसका प्रयोग करता है। अब क्या करें? हमारे शुभचंद्र आचार्य महाराज तो बहुत पहुँचे हुए थे, भर्तहरि उनके भाई थे। हाँ, तो बोले क्या किया जाए? बोले इसको दिखाना पड़ेगा कि 12 साल में मैंने क्या अर्जन किया है। ये मैं कसाई के आवेश में आकर नहीं, बल्कि उसके मान को ठेस पहुंचाऊंगा ताकि उसका स्वाभिमान जागृत हो सके। क्योंकि आचार्य जो रहते हैं सामने वाले के उस स्वाभिमान को जगाने के लिए उस पर प्रहार करते हैं। कुंद कुंद आचार्य महाराज बात बात में हम लोगों को अज्ञानी कहते हैं। क्या कहते हैं? अज्ञानी कहते हैं, मूढ़ कहते हैं। क्यों कहते हैं? ताकि तुम प्रवृत्तियों में रमे मत रहो, निवृत्ति की ओर जाओ, अंदर की यात्रा करो, आत्मा की ओर जाओ। क्योंकि प्रवृत्ति सबको अच्छी लगती है, साधु बनने के बाद भी कोई ध्यान में लीन नहीं होना चाहता, गुप्ती में जाना बहुत कम पसंद करते हैं, व्यवहार में ही पूरा जीवन उलझा हुआ रहता है। हैं? क्या कर रहे हो? बस व्यर्थ के आलाप कर रहे हैं, पूरा समय दूसरों को प्रभावित करने में निकल जाता है। क्या करने में निकल जाता है? ये हमारे भक्त कैसे बन जाएं, बस हो गया। क्या है में समय निकल गया? भक्त बनाने में। अब भक्त बन गए तो हमने अभी पहले बताया, आ गए, समय खा गए। क्या कर गए? माला फेरना था, एक पाठ करना था, क्या करके चले गए? है महाराज जी बहुत दूर से आए हैं, अब जा रहे हैं, आशीर्वाद दे दीजिए, पुनः पुनः आपका दर्शन होता रहे। जब तक नहीं आ रहे हैं हमारा कोट से नमोस्तु। वो तो अपना धर्म ध्यान करके चले गए। क्या करके चले गए? उन्होंने तो अपना धर्म ध्यान कर लिया, उजाड़ गए हमारी बगिया को। क्या कर गए? खा गए हमारा पूरा धर्म ध्यान। वो क्या कर गए? खा गए पूरा धर्म ध्यान। जो जो सोचा था वो कुछ भी नहीं हो पाया। इसलिए आचार्य महाराज साधुओं को स्वाभिमान जागृत करने के लिए डांटते हैं। है तरुण बैल जैसा खा के आ गया है और बैठ करके समाइक कर रहा, खड़े होके तो खाया। कैसे खाया? खड़े होके तो खाया और समाइक ऊँग करके कर रहा है। चल खड़ा हो जा। 1 घंटे खाने में नींद नहीं आई, जवाई नहीं आई, पैर में दर्द नहीं आया और आहार करने के बाद बैठ कर रहा है समाइक। हैं? खाने को खड़े हुए खा रहा है और समाइक कैसे कर रहा है? अष्टपाहुड़ में बहुत डांटते हैं हमारे आचार्य महाराज, बहुत डांट लगाते हैं। उनके डांट लगाने का प्रयोजन क्या है? मात्र तुम्हारा स्वाभिमान जागृत हो जाए, तुम्हें थोड़ी सी ठेस लगे। अपमान करने से भी स्वाभिमान जागृत होता है। इसने मुझे ऐसा कह दिया, अब मैं उसे करके दिखाऊंगा। हाँ, क्या होगा? है तुम कर ही नहीं सकते, गधे कहीं के। नहीं, आई डू इट, मैं करूंगा इसे। तुमसे तो हो ही नहीं सकता, कोई किसी काल में नहीं हो सकता तुमसे ये कार्य। जब बच्चों को नेगेटिव बोल दो ना थोड़ा सा, अब तो मैं करके ही रहूँगा चाहे कुछ भी हो जाए, फिर वो जी जान लगा देता बच्चा। हम चाहते भी यही थे। क्या क्या चाहते थे? ये उसमें बिल्कुल लीन हो जाए, तल्लीन हो जाए, उसी में लगा रहे, इसको सफलता मिल जाए। कैसे समझाएं इसे? ऐसे समझाएंगे। चित्रकार का बेटा था, अच्छे अच्छे चित्र बनाता था। पिताजी ये कैसा बना? ये गलती इसमें, हटाओ, अब ये अच्छा नहीं बना। फिर गलती सुधार के आता, अब ये गलती इसमें, हटाओ। उसकी कृति को देखकर लोग तारीफ करते थे, लेकिन उसका पिता क्या कहता था? ये अच्छा नहीं, ये मिस्टेक है, ये मिस्टेक है। एक दिन खिसिया गया वो और उसने प्लान बना लिया कि मैं अपने पिता को मार दूंगा आज। क्या कर दूंगा?
अपने पिता को आज मैं मार दूंगा। बोले क्यों? लोग मेरी प्रशंसा कर रहे हैं, मेरे चित्र को देख करके वाह वाह कर रहे हैं, इतने कीमती उसके लिए रकम दे रहे हैं, और ये क्या कह रहे हैं? हाँ, पति पत्नी आपस में बात कर रहे थे रात को, उसी रात को मारने का प्लान था। पत्नी बोलती है देखो आपने उसकी गलतियां निकाल निकाल करके इतना शुद्ध कर दिया कि आज हमारा बेटा अपने देश का सबसे बड़ा चित्रकार बन गया, पेंटर बन गया। बोले भगवान, अगर मैं उसे शुरू में शाबाशी दे देता तो उसका विकास रुक जाता, इसलिए मैं उसके स्वाभिमान को धक्का लगाता रहा है, तुमसे नहीं हो पाएगा, ऐसा करते हैं क्या, वैसा करते हैं। लेकिन उसका स्वाभिमान जागता रहा और वह नया करता रहा, उसको बिगड़े को बनाता रहा, और आज वह इस मुकाम पर पहुंच गया। जैसे ही दोनों की वार्तालाप सुनता है बेटा और चरणों में उनके नतमस्तक हो जाता है, पिताजी मुझे माफ़ करना, माताजी मुझे माफ़ करना, मेरे मन में आज इतने निकृष्ट परिणाम आ गए थे। कोई बात नहीं बेटा, जो क्षमा करते ही हैं, आगे परिणाम तो आगे क्या कर सकते इसके लिए, कोई बात नहीं। लेकिन जिस मुकाम में हम देखना चाहते थे उस मुकाम में हमने आपको देख लिया। लेकिन पद्धति क्या अपनाई थी उन्होंने? जो हमारे आचार अपनाते हैं, अपमान करते हैं, गाली देते हैं, ताना देते हैं, अज्ञानी कहीं का, मूर्ख कहीं का, मिथ्या दृष्टि कहीं का, और क्या क्या बोल देते हैं, तरुण बैल जैसे बोला भी मैंने, ऐसे स्वाभिमान को जगाते हैं। खड़े हो जा, कम से कम समय, इतना बेशरम हो गया क्या? इतना बोलने के बाद भी कैसा सुन रहा है तू? खड़े होकर समय नहीं कर रहा है, प्रवृत्तियों में लीन है, बड़ा भक्त बनाता फिर रहा है, संसार की ख्याति लाभ पूजा में फंसा हुआ है, अपने नाम के लिए क्या क्या कर रहा है तू देख तो हो। ऐसे उलाहना देते हैं, प्रताड़ना करते हैं, तब कहीं जाकर के वह शिष्य आत्मग्लानि करता है और आत्म साधना में लीन होता है। वहाँ पर हमारे भर्तृहरि महाराज हमारे महाराज को कह रहे हैं, तुमने क्या किया? मैंने तो 12 साल में स्वर्ण बनाने के रस का निर्माण किया, तुमने क्या किया 12 साल में? बोले मैंने क्या किया? देखना चाहते हो तुम मैंने क्या किया? रमो अरिहंताड़म, ए माथे का पसीना पोंछ कर फेंका चट्टान में, पूरी चट्टान स्वर्णमय हो गई। पूरे शिष्य मंडली देखते रह गई, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ? इनके पसीने में इतनी शक्ति कि पसीने के गिरते ही चट्टान स्वर्णमयी हो गई। इतना तो मेरी रस में शक्ति नहीं था जितना इनके पसीने में शक्ति है। फिर महाराज उपदेश देते हैं, कर्म पर वसई शांतये, दुखे रंत ऋतोदये, पाप बीजे सुखे नास्था, श्रद्धा ना कांक्षणा स्मृता। सुन रहे हो? पूरा ये कर्म के अधीन है संसार, और अंत में इसका परिणाम क्या है? दुख को देने वाला है, और साथ ही साथ पाप का बीज है। पाप बीजे क्या है ये? पाप का बीज है, पुण्य का बीज नहीं है। संसार में पुण्य का बीज क्या है? इन संसार की विषय वासना से परहेज रखना, इनको प्रक्षालित करना, इनको परिमार्जित करना, इनसे बचना, यही पुण्य का बीज है संसार में। इसमें लिप्त रहना, पाप के अलावा किसी का आगमन आपके जीवन में नहीं होगा। जब तक संसार की क्रियाओं में, संबंधों में, पद प्रतिष्ठा में, विषय वासनाओं में, कसायों में आप लिप्त हैं, इन सभी का अंजाम पाप आश्रय ही होगा। पाप बीजे सुखे नास्था। पहला रसगुल्ला बड़ा टेस्टी था और 15वें नंबर ने उसी ने उल्टी करा दी। क्या करवा दिया? पहला तो कैसा था? अरे हाँ, क्या हो गया? बीमार पड़ गए यार तुम, अभी 3 दिन पहले ठीक थे। अरे यार शादी में चला गया और वहाँ पर ऑयली सब सामान, बस लजीज आइटम बने हुए थे, खा लिए 3-4 दिन
शादी में वो क्या वहाँ वो कौन पनीर बटर मसाला काजू करी और ये और वो और ये मिठाई वगैरह सब खा लिए, लगातार 3-4 फंक्शन अटेंड कर लिए उस शादी के, और पूरा पेट खड़बड़ हो गया। अब क्या करना है? डॉक्टर ने खिचड़ी बोली खाने के लिए। क्या खाना बेटा? लौकी खाना, खिचड़ी खाना, और ये भी कम खाना, पानी ज़्यादा पीना। क्या करना? पानी ज्यादा पीना। क्या हो गया? सुखे नास्ता, इसमें क्या है? सुख नहीं है। और कैसा है? अनास्था, अनित्य है, नित्य नहीं है। विषय भोग का सुख जो है नित्य नहीं है। शाम को ठूस ठूस कर खवाया, सुलाया बढ़िया खा पी करके, उठते ही साथ ही क्या हुआ? मम्मी चाय बनाओ, कुछ नाश्ता लेकर आ जाओ खाने के लिए। बेटा मुंह धो ले। नहीं, बेटी चाहिए पहले। क्या चाहिए? बेटी जाएंगे ना तब टीटी निकलेगी हमारी अंदर से। क्या निकलेगी? बिना टी पिए छीछी निकलती नहीं है। पहले बेटी चाहिए, उसका नाम है बेड। बुरी चाय। हाँ, बेड यानी क्या होता है? खराब। क्या चाहिए? बेटी दे दो। बेटी हाओ ला रहे तुम्हें बेटी है। अब बताओ कैसा है इंसान? खा पी करके सोता है और सुबह उठते ही भूख लग जाती है। जैन श्रावक की महिलाएं तो कैसी हैं? लाइटर लेकर के जगती हैं और लाइटर बंद करते करते सोती हैं। क्या जिंदगी है तुम लोगों की। अन्य जाति वाले जब देखते हैं कि कंपेयर किया गया सभी जातियों में सबसे ज़्यादा कौन जाति के लोग खाते हैं, तो आया जैन जाति के लोग खाते हैं। कौन खाते हैं? हाँ, दिन भर इनका खाना कुछ न कुछ चलता रहता है। सुबह उठी तो नाश्ता वगैरह, फिर भोजन हुआ, फिर दोपहरी बना दो, कछु फल फूल ले आओ, शाम को अंथऊ कर ली, रात को बियारी करने के बाद में एक काम करो, दूध और दे दो। क्या दे दो? एक गिलास दूध और दे दो। सोते सोते गट 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 पिए सो गए। क्या है? और परिणाम क्या हुआ? अनित्य है सुख इसका, अध्रुव है, असरण है। कैसा है? सब असरण, सब ऐसे ही है। फिर भी हम समझ नहीं पा रहे हैं, लगे हुए हैं इस संसार के सुखों में प्राप्त करने में, जो अनित्य है, अध्रुव है और क्षणिक मात्र है। कैसा है? हाँ, इसलिए आप संसार में आने के बाद इन पदार्थों की इच्छाओं को शांत करने का प्रयत्न करिए, नहीं तो ये इच्छाएं क्या करेंगी? आपको निगल जाएंगी। क्या हो जाएंगी? आपको खा जाएंगी। हाँ, ये इच्छाएं ही राग द्वेष का मूल होती हैं। इसीलिए क्या करें? त्वरितम किम कर्तव्यम विदुषा संसार संतति छेदम किम मोक्ष तरोर बीजम। मोक्ष का बीज क्या है? सम्यक ज्ञानम क्रिया सहितम। सम्यक ज्ञान आचरण के साथ जो होता है वही मोक्ष का बीज है। सुन तो लिया, अब उसको आचरण में कितना लाए, प्रयोग में कितना लाए, इससे हम कितना बचे, यही आपकी साधना का सार कहलाएगा। नहीं तो निस्सार है सब। समझ में आया? हाँ, तो निसंकित अंग तो सुन लिया, निसंक हो गए आप उपदेश पर जिनवाणी के। उन्होंने पहले बता दिया निसंकित अंग के अंतर्गत विषय वासना, भोग, राग, द्वेष, कसाय, संबंध, पद, प्रतिष्ठा, ये सब संसार में पाप का आश्रय कराने वाले हैं। क्या करें? इसलिए दूसरा अंग निकांक्षित रख दिया कि आप इनकी इच्छा ना करें, इनसे परहेज रखें। क्या करें? डॉक्टर जब रोगी को देखता है तो औषधि तो देता है साथ में, भाई ये औषधि तो आपको खानी है, लेकिन साथ में ये परहेज करना है। परहेज नहीं करोगे तो औषधि कोई कार्यकारी सिद्ध नहीं होगी।
पारे की भस्म बना करके दे दिया वैद्य जी ने। किसकी भस्म बना दी? पारे की भस्म बना दी, और उसको खाने से आपके रोग का निदान भी हो गया, स्वस्थ हो गए आप। लेकिन उन्होंने कहा था खटाई नहीं खाना। क्यों? खटाई खाओगे तो उस खटाई के संयोग के पारे की भस्म पुनः पारे के रूप में बदल जाएगी और आपके शरीर को फाड़ करके निकल जाएगी। परहेज नहीं करोगे तो ये औषधि आपके लिए जहर बन जाएगी। क्या बन जाएगी? वैद्य जी ने पहले आपको संकेत दे दिया था। अब सुन तो हमने बहुत लिया, सुना तो हमने बहुत दिया, दोनों कार्य कर लिए, लेकिन परहेज करना था इन विषय कषायों से, इन वासनाओं से, इन पद प्रतिष्ठाओं से, इस संपत्ति से, इन संबंधों से। उसमें हम पीछे रह गए। जानते तो सब हैं लेकिन मानते हम नहीं हैं। तो जानने वाला कुछ नहीं कर सकता है। सफलता तो मानने वालों को मिलेगी। किसको मिलेगी? आप जानते रहो, इससे क्या करना हमें। खूब आपने किताब पढ़ ली, खूब आपको जनरल नॉलेज का ज्ञान हो गया, आप फर्स्ट भी आ गए, सब कुछ हो गया, लेकिन उसके बाद में उस क्रिया में, उस पद में बैठकर कैसी क्रिया करनी चाहिए ये आपको नहीं आती है, तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी। मिलेगी क्या? इंजीनियरिंग कर ली, कुछ भी कर लिया, अब उसके अकॉर्डिंग आप कुछ भी नहीं जानते हो, इंटरव्यू में फेल हो जाओगे। आप क्या हो जाओगे? हाँ, आपने तो वो निकाल लिया, प्री निकाल लिया, मेंस निकाल लिया, अब फेल किस में हो गए? 3 प्रक्रिया इसीलिए चयन की पद्धति में रखी जाती है। तीनों में पास आउट होना आवश्यक है, नहीं तो आप उस पद पर नहीं बैठ पाओगे। और 3 प्रक्रिया क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। इन तीनों के बिना वह पद आपको नहीं मिलेगा। तीनों परीक्षाओं में प्री भी निकालनी पड़ेगी, मेंस भी निकालना पड़ेगा और इंटरव्यू भी आपको निकालना पड़ेगा, तब आप उस पद पर बैठेंगे। इसलिए निसंकित होने के बाद में अपनी इच्छाओं को आप समाप्त करें, क्योंकि कर्म के अधीन है, नश्वर है, दुखों से मिश्रित है और पाप का कारण है। और इंद्रिय संबंधी सुख में कैसी है? अनित्य रूप है, ये नित्य नहीं है। इस प्रकार का जो श्रद्धान करता है वह निकांक्षित अंग का धारी कहलाता है। अहिंसा परमो धर्म की, जिनवाणी के ज्ञान तय, सोझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तो हूँ ढोक। हे जिनवाणी भारती तो जपो दिन रैन, जो तेरो शरणा गहे सो पावे सुख चैन। देव भजू अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ।